हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टीके मैथ 2.0। चलिए आज हम लोग सीखते हैं शेषफल निकालने के लिए। देखिए, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इसको बोलते क्या हैं। अब देखिए, इसमें होता है ये भाजक, ये क्या होता है मेरा भाज, ये क्या होता है भागफल, और ये शेषफल। इसका फार्मूला होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेष, यानी कि भाज्य गुणे क्या होता है भागफल, ये वाला, ठीक है। और शेषफल को जब ऐड कर देते हैं तो ये हमारा भाज्य प्राप्त होता है। चलिए आज हम लोग सीखते हैं शेषफल निकालने के लिए। पहला क्वेश्चन बोला है, जबकि संख्या को 32 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 18 प्राप्त होता है, और उसी संख्या में अगर हम 16 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो देखिए, बोला है पहले कि हमको एक संख्या है जिसमें क्या कर रहा है 32 से भाग दे रहा है, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, ठीक है 18 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। कह रहा है उसी संख्या में अगर 16 से हम भाग दें तो हमको शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए, यहाँ पर कोई संख्या है जिसको हम 32 से भाग दे रहे हैं, तो शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 18। उसी संख्या में जो यहाँ पर जो संख्या हमारा आएगा, उसी संख्या में अगर हम भाग दें कितना से 16 से, तो हमारा शेषफल यहाँ पर कितना प्राप्त होगा। ये क्वेश्चन पूछा है। ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि इससे ये वाला भाजक हमारा कट रहा है कि नहीं, यानी पहले वाला भाजक दूसरे वाला भाजक से कट रहा है कि नहीं। अगर देख रहे हैं कि हाँ कट रहा है, तो हम सीधे इसमें भाग दे देंगे और बता देंगे कि हमारा शेषफल कितना हुआ। अब देखिए, इसमें भाग दिए तो कितना, एक बार में कितना हुआ 16, रिमाइंडर कितना बचा 2 बचा, ठीक है। अब फिर देखिए, इसी तरह दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए, बोल रहा है जबकि संख्या को 42 से भाग दिया जाता है तो 17 शेषफल प्राप्त होता है, उसी संख्या को 7 से भाग दिया तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। कह रहा है 42 से कोई संख्या में भाग दिया जा रहा है, ठीक है, तो शेषफल 17 प्राप्त हो रहा है, और उसी संख्या में अगर 7 से भाग दिया जाए तो हमारा शेषफल कितना प्राप्त होगा। अब देख रहे हैं इससे ये वाला विभाजित हो रहा है, कट रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सीधे इसमें भाग दे देंगे और हम क्या कर देंगे शेषफल बता देंगे। 7 दूनी कितना हुआ 14, ठीक है। रिमाइंडर कितना बचा 3, बस हमारा रिमाइंडर कितना हो गया। चलिए इसी प्रकार हम अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जब किसी संख्या को 34 से भाग दिया जाता है शेषफल 20 प्राप्त होता है। 34 से भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हुआ 20, और उसी संख्या में 17 से भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखिए, पहला वाला भाजक देख रहे हैं, इससे क्या हो रहा है हमको विभाजित हो रहा है, 17 दूनी के 34। तो अब क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इसमें भाग दे देंगे, किसमें, इस शेषफल में हम क्या कर देंगे 17 से भाग दे देंगे। जब 17 से भाग दिए तो एक बार में गया, ठीक है, कितना हुआ हमारा 3 बचा, यही हमारा क्या हो गया शेषफल हो गया। शेषफल कितना हो जाएगा हमारा 3। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। जबकि संख्या में 18 से भाग दिया जाता है, ठीक है, तो शेषफल 7 प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उस संख्या को 9 से भाग देने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा, ठीक है। ऐसी संख्या में ये भी देख रहे हैं कि पहला वाला भाजक क्या हो रहा है, दूसरे वाला भाजक से क्या हो रहा है भाग लग रहा है। तो अब ये वाला में हमको क्या करना है भाग देना है। अब देख रहे हैं कि 9 से भाग देना है हमको किस में 7 में। तो अब देख रहे हैं कि इससे क्या है ये छोटा है। हम जानते हैं कि भाज्य हमेशा क्या होना चाहिए, इससे बड़ा होना चाहिए, भाजक से बड़ा होना चाहिए। अब देख रहे हैं कि जो हमारा भाज्य है, ठीक है, भाज्य है वो क्या है हमसे छोटा है, किससे भाजक से। जब भाजक से हमारा भाज्य छोटा होता है तो उस कंडीशन में जो हमारा भाज्य होता है उसी को हम क्या बता देंगे रिमाइंडर बता देंगे, यानी हमारा रिमाइंडर कितना हो गया 7। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि आखिर में ऐसा हुआ क्यों।